जय हिंद भाई सारे ने। आज है 75 डे का तीसरा दिन। आज है तीसरा दिन 75 डे का और इस 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैनल में अग्निवीर आर्मी के ऑल ट्रेड्स 2024 सेशन का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोग को हर प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। हूबहू आप लोग को एग्जाम की तरह ही फील आने वाला है इस प्रैक्टिस सेशन में, जो लगातार 75 डे चलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है आप लोग को रियल एग्जाम में भी, यहाँ प्रैक्टिस में भी। तो 60 नंबर का आज आप लोग को प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और इसमें आप लोग को रियल एग्जाम में भी 30 मिनट टाइम देता है और यहाँ पर भी आप लोग को 30 मिनट टाइम दिया जा रहा है। ऐलान है सिलेक्शन का, क्योंकि इस बार आखिरी बार मानकर आप लोग को प्रैक्टिस करना है। पीडीएफ का टेंशन ना लीजिएगा, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर अपलोड रहेगा। तो चलिए, अगर रेडी है तो चलते हैं पहला प्रश्न पर। एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाइएगा, एनालिसिस करके लास्ट कमेंट लिस्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है कि भारत किस साल में गणतंत्र बना? बताइए। आप लोग को हर प्रश्न में हूबहू जैसे 4 ऑप्शन दिया जाता है उसी तरह इसमें भी 4 ऑप्शन रहेगा, बस प्रैक्टिस आपको लास्ट तक अटेंड करना है। तो बताइए, आप समझ जाइए कि आप एग्जाम में ही बैठे हो ऑनलाइन सीई में, तो बताइए कितना स्कोर करते हैं। तो भारत किस साल में गणतंत्र बना, ये पूछा गया प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में है। 1947 ईस्वी में या 1948, 1950 या 1965 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा, जब मैं आंसर राइट बताऊं तो आप लोग को मैच करना है, 1950 ईस्वी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या है, करेक्ट उत्तर है। सेकंड नंबर प्रश्न चलते हैं कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? बताइए, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन आप लोग को ए दिए गए हैं 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका जो राइट उत्तर होगा 18 वर्ष इज द राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग को करेक्ट उत्तर है। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न पर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तीसरा नंबर प्रश्न हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में आप लोग के आ भी सकता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? ये पूछा गया भी प्रश्न है, आ भी सकता है। तो बताइए, 6 वर्ष होगा या 5 वर्ष या 4 वर्ष या एक ऑप्शन नंबर डी है 3 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 5 वर्ष होगा। अगर आप लोग को भी पता है तो 5 वर्ष इज द राइट आंसर और आप लोग का करेक्ट हो सकता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम के लिए है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइए, जो हमारे भारत इंडिया में कितने उच्च न्यायालय है? 18 है, 21 है, 25 है या 28 है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का 25 होगा, जो कि 25 इज द करेक्ट आंसर होगा। 25 उच्च न्यायालय भारत में है। 5 नंबर प्रश्न चलते हैं कि प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1950 में, 1960 में, 1970 में या 1991 ईस्वी में? तो इसका राइट उत्तर होगा 1970 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट उत्तर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न है कि मसवा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? बंदरगाह से प्रश्न देखने को मिलता है, इसीलिए प्रैक्टिस सेशन में भी आप लोग को प्रश्न दिया गया है, सेट किया गया है। आप लोग को हर रोज प्रैक्टिस सेशन के लिए क्वेश्चन सेट होता है, वो भी प्रीवियस को एनालिसिस करते हुए होता है, प्रीवियस को भी इंक्लूड किया जाता है इसमें। सऊदी अरब या यमन या सोमालिया या इरिट्रिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इरिट्रिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 7 नंबर प्रश्न चलते हैं कि विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? बताइए, सबसे ज़्यादा कौन से देश में गेहूं उपजाया जाता है? मतलब यही प्रश्न बोल रहा है कि विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? भारत में है या ऑप्शन नंबर बी है चीन में या यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका जो राइट उत्तर होगा भारत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न चलते हैं कि भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इस टाइप का प्रश्न टेक्निकल जीडी में देखने को मिलता है कि भारत के किस नगर को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग को बेंगलुरु को कहा जाता है, जो कि बेंगलोर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या है, सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न चलते हैं कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ऑप्शन आप लोग को दिया गया है खैबर, वोलन, काराकोरम या सिपकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा खैरब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा।
प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमने एनालिसिस किया जब आप लोगों को प्रीवियस प्रैक्टिस सेशन प्रीवियस क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछा गया था इंडियन आर्मी में, तो मैंने देखा कि कितना को ऐसा क्वेश्चन था जो कि बार बार रिपीट भी किया गया है। तो जो पूछा गया प्रश्न है उसको आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स गंगा होगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा अगर आप प्रॉपर तरीका से इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो, क्योंकि आप लोग को डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस सेशन चलता है, और भी प्रीवियस और लेटेस्ट दोनों इंक्लूड करके, और लगातार आप अभी जो हम लोग सेशन चला रहे हैं 75 डे हार्ड चैलेंज प्रैक्टिस सेशन का 2024 के एग्जाम के लिए, जो कि आप लोग को जनवरी में आने वाला है। फॉर्म अप्लाई होगा यानी मार्च तक या फरवरी तक आप लोग को एग्जाम करा देगा उसके लिए। तो जो 75 डे हार्ड चैलेंज को स्वीकार करता है और एक्सेप्ट करता है, लास्ट तक रहता है, तो उसका तो सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग भी बने रहिए। जो पुराने हैं और रोज डेली प्रैक्टिस करते हैं, कमेंट पर अपना एनालिसिस भी स्कोर करते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड करते हैं और उसको स्टोर भी करते हैं पीडीएफ, ताकि आगे रिवीजन करने में हेल्पफुल हो। चलिए 11 नंबर प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इस टाइप का प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में देखने को मिलता है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, या कौन से शहर के पास कौन सी नदी है। तो इस टाइप का प्रश्न भी देखने को मिलता है। तो बताइए, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर बोल रहा है वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो इसका जो राइट उत्तर होगा कानपुर हो जाएगा। जो कानपुर है बड़ा शहर है गंगा नदी के किनारे स्थित। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर कि हीराकुंड बांध पूछा गया प्रश्न है, 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा उड़ीसा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। उड़ीसा में ही हीराकुंड बांध स्थित है। 13 नंबर प्रश्न चलते हैं कि फूलों की घाटी स्थित है। बताइए, फूलों की घाटी स्थित है केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग का दिया गया है। 14 नंबर प्रश्न चलता है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। बताइए, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? भांवर, बांगर, या ऑप्शन नंबर सी है खादर या तराई। तो इसका जो राइट उत्तर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का बांगर हो जाएगा। बांगर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। चलिए चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न है और जीके का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि इंडियन आर्मी में भी आप लोग को 15 ही क्वेश्चंस पूछता है। तो अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? बताइए, अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? सांची में, सारनाथ में, रायपुर में, गया में। तो इसका जो राइट उत्तर होगा आप लोग को सारनाथ में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को हूबहू इंडियन आर्मी के एग्जाम में भी एक पहले देता है कि 1 से 15 तक जीके का प्रश्न रहेगा, फिर देता है 16 से 30 तक जीएस का। तो उसी टाइप का प्रश्न सेट किया गया है। अब आप लोग को 16 से लेकर 30 तक सामान्य ज्ञान का प्रश्न रहेगा। तो सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेशन करने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए 16 नंबर प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से प्रोटीन का घटक है। ऑप्शन आप लोग को दे दिया गया है 4, और इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से प्रोटीन का घटक कौन है? लोहा है, या निकल है, या तांबा है, या नाइट्रोजन है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न चलता है। 17 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट से यानी इकाई मात्रक से आप लोग को हमेशा एक प्रश्न देखने को मिलता है, लगभग 90% आने का चांस रहता है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है? बताइए। और टेक्निकल वालों के लिए तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए जीएस पे। संवेग का एसआई मात्रक है एम्पियर, या केजी पर सेकेंड, या जूल, या केजीएम। बताइए इसका राइट उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है आप लोग का करेक्ट उत्तर है। 18 नंबर प्रश्न चलते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। अब ऑप्शन आप लोग को बता देते हैं, ज्ञात करना तो नहीं बताएंगे लेकिन ऑप्शन बता देते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो इसका जो राइट उत्तर है आप लोग का माय डियर फ्रेंड्स 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है करेक्ट उत्तर है।
19 नंबर प्रश्न चलते हैं कि हवाई जहाज एरोप्लेन हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। ये आविष्कार किसने किया था। स्टैटिक जीके से इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा सवाल आता है। तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। हाफमैन, राइट ब्रदर्स या एडिसन या स्टीवेंसन। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग को राइट ब्रदर्स होगा, जो कि राइट ब्रदर्स ही वो वैज्ञानिक थे या व्यक्ति थे जो हवाई जहाज का आविष्कार किया था। 20 नंबर प्रश्न चलते हैं कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। बताइए, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। कोयला, ज्वलक या ऊष्मदायक या ईंधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का ईंधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर है। आप लोग मैच करते जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस में जब आप लोग एनालिसिस करके जब तक अपना स्कोर नहीं जांचेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा प्रैक्टिस करने का। और प्रैक्टिस अगर आप डेली 30 प्रश्न जीके का कर रहे हैं तो एक मंथ में आप लोग 900 तक प्रश्न बना सकते हैं, 900 तक स्टोर कर सकते हैं। ये तो 75 डे है। अब सोच लीजिए 18 यानी 2500 तक का आपका जीके जिस कंप्लीट हो जाएगा मात्र 75 दिन में। तो और आता है कितना, तो 15 और 15 30 ही क्वेश्चन आता है। तो कहाँ से आएगा। आप लोग सिर्फ पेशेंस रखिए और अपना मेहनत लगातार कंटिन्यूअस करते रहिए, क्योंकि ये चैलेंज ही एक टफ है। 21 नंबर प्रश्न आप लोग को दिया गया, पन्ना का रंग आमतौर पर ब्लैंक होता है। पन्ना का रंग आमतौर पर ब्लैंक होता है। हरा, नीला, पीला या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है लाल। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आप लोग को माय डियर फ्रेंड्स हरा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ऑप्शन नंबर ए ही आप लोग का राइट उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न दिया गया कि शुद्ध जल होता है। बताइए, शुद्ध जल होता है किस टाइप का होता है। और ये पूछा गया प्रश्न है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा उदासीन। अब फिर इस टाइप के प्रश्न एक और बना देगा इसी पर कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। और पूछा गया प्रश्न वो भी है, क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिस में वो प्रश्न करा दिया हूँ। तो उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भारी जल, अब 23 नंबर प्रश्न चलते हैं कि भारी जल का अणु भार है। बताइए, भारी जल D2O का अणु भार है 18, 20, 22, 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए 24 नंबर प्रश्न पर कि ओजोन ब्लैंक का एक अपरूप है। ओजोन ब्लैंक का एक अपरूप है CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का ऑक्सीजन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए 25 नंबर प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है। मस्तिष्क या ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रक्त, यकृत, आमाशय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को रक्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट उत्तर दिया गया है। चलिए 26 नंबर प्रश्न पर कि संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम कि संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन आप लोग को दिया गया है मछली, भृंग, सरीसृप या पक्षी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा संसार में जीवों की अगर कोई संख्या सबसे अधिक है तो मछली की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। बताइए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जांघ में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को जबड़े में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। बताइए, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। प्लाज्मा के, हीमोग्लोबिन, RBC, WBC। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को हीमोग्लोबिन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है करेक्ट उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि सोडियम क्या है। बताइए, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na होता है। तो सोडियम क्या है, गैस है, धातु है, अधातु है, कार्बन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सोडियम एक धातु है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को आंसर दिया गया है, राइट आंसर है। और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न रहेगा, उसके बाद आप लोग को स्कोर जरूर बताना है। तो 30 नंबर प्रश्न है कि फल पकाने में सहायक हार्मोन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फल पकाने में सहायक हार्मोन कौन सा है। जिबरेलिन, एथिलीन, मर्फेक्टिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा एथिलीन हो जाएगा। एथिलीन जो भाई ने करेक्ट चूज किया उनका राइट है, जो नहीं किए हैं उनका रॉन्ग है।
अब बताइए माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग टॉप 30 प्रश्न का आज प्रैक्टिस सेशन किए हैं, इसमें आप लोग कितना स्कोर किए हैं एनालिसिस करके कमेंट लिस्ट में बता दीजिएगा। अगर आप लोग को 25 प्लस आ रहा है, जो नए हैं उनका सिर्फ 20 प्लस भी आ रहा है तो एक अच्छे लेवल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो पुराने हैं उनका 30 में 30 आना है। कुछ स्टूडेंट है जिनका मैं कल भी नाम लूँगा, कमेंट में जो भाई अपना स्कोर बताएंगे उनका अगला दिन नाम लिया जाएगा स्कोर के साथ, कोई इतना स्कोर किए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो आप लोग को हर एक डिमांड पूरी की जाएगी। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग को प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट लिस्ट में फीडबैक दीजिए कि आप लोग किस टॉपिक को मिस कर गए हैं तो उनको मैं कवर कराने का कोशिश करूँगा, या कुछ चीज़ छूट गया या कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट लिस्ट में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए मिलते हैं कल रात 8 बजे 75 डे का चौथा दिन में। आप लोग को उस दिन में कैसा रहेगा आप लोग देखिएगा, तब तक मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को प्रश्न सेट करूंगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।